जा रहे हैं कुकर में छोले। हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है ना कि छोले बनाना है तो एक टेंशन रहता है कि भाई छोले में ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें उबालने हैं फिर छौंकने हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ कुकर में ही हम किस तरह से छोले बना सकते हैं। उसके लिए मैंने लिए एक बड़े साइज की प्याज थी, उसको मैंने ये पीस लिए, 2 टमाटर, ये छोले मैंने ये लिए मीडियम वाले, इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। ये 250 ग्राम छोले हैं। और एक बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ये लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच छोले मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप अनारदाना भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप अमचूर पाउडर ले लें। अब चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने उन चनों को ओवरनाइट रात में भिगो के रख दिया था और ये देखिए इस तरह के ये चने हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से भीग गए हैं और इन्हें मैंने 2 बार पानी से अच्छे से धो भी लिया है। अब हम इन्हें एक साइड में रख देते हैं। अब हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया 1 बड़ा चमचा ऑयल और इसमें मैं डाल देती हूँ ये खड़े मसाले। मैं इनको अच्छे से चला देती हूँ थोड़ा सा और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। इस तरह से चला देती हूँ और फिर मीडियम आंच पे अच्छे से हमें गोल्डन करनी है प्याज को। ज़्यादा तेज आंच नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पे अच्छे से भून जाए हमारी प्याज। अब ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से, आपको लग रहा होगा ना कि ज़्यादा पक गई है, पर बिल्कुल परफेक्ट पकी है। इस तरह से हमें इसे गोल्डन करना है बिल्कुल। और इसे पकने में 10 से 12 मिनट लग गए मीडियम आंच पे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी बहुत जरा सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के लगभग। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट हमें मसालों के साथ पका लेती हूँ इसे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हमें अलग इसको ना उबालना है, ना उबालने का भी झंझट नहीं है। सिर्फ कुकर में ही हम इन छोलों को बना के तैयार कर लेंगे और इसका टेस्ट जो है ना उन वाले छोलों से भी बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा ये छोटे वाले जो मीडियम वाले छोले होते हैं ना, इनसे अगर ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर की, ये मैंने प्यूरी बनाई थी, ये डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। ये मैंने 250 ग्राम छोले थे मेरे, तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। और अब हम इसको जब तक हमारा ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता मीडियम आंच पे पका लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से पक गया है, चारों तरफ ऑयल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो छोले हैं ना हमारे, ये डाल देती हूँ। फिर मैं डाल दूँगी लगभग 1 गिलास पानी अभी और इसको चला देती हूँ इस तरह से। कुकर को एक साइड में रख देती हूँ। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी लगभग 1 से 1.5 कप पानी और इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती और इसको एक उबाल आने तक उबाल लेती हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए हमारा जो चाय का पानी है इस तरह का तैयार हो गया है। अब एक छलनी की मदद से इसमें डाल देती हूँ मैं और इसे चला देंगे। तो इसमें हमें पानी उतना रखना है जितना हमारे जो चने हैं ना अच्छे से डूब जाए, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे कुकर को बंद करके 5 से 6 सीटी लगा लेती हूँ जिससे हमारे चने अच्छे से उबल जाएं। और वो आपकी फ्लेम के ऊपर भी रहता है कभी कभी कि आपकी, जैसे मेरी उससे 4-5 सीटी में अच्छे से चने उबल के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके में उतना नहीं होगा तो आप 1-8 सीटी और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और कुछ लोग क्या है इस टाइम पे थोड़ा बहुत खाने का सोडा डालते हैं, पर मैं नहीं डाली आज इसमें किसी भी तरह का सोडा वगैरह, तो मैं नॉर्मली बिना सोडे के बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह का पानी इसमें है। अब जब तक हमारे कुकर में सीटी लग रही है तब तक हम क्या है इसके साथ हम बनाएंगे मसाला पूड़ी। उसके लिए मैंने लिया ये आधा किलो आटा गेहूं का। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया,
1 चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके, थोड़े से चिली फ्लेक्स और पूड़ी के जितना हमारा आटा है उसके हिसाब से नमक, और इसमें 1 चम्मच कोई भी ऑयल इस तरह से डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से इस तरह से हाथ से मिला लेती हूँ। और पूड़ी के साथ ये छोले, जब भी हम छोले बनाते हैं उसके साथ या तो भटूरे हों या इस तरह की पूड़ी आप बनाइए एक बार, मसाला पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसका एक टाइट डो बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो बना लेते हैं, जैसा हम पूड़ी के लिए बनाते हैं ना। अब ये देखिए हमारा इस तरह का ये टाइट डो हो गया है। अब हम इस पर जरा सा ऑयल लेके हाथ पे, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से ये ढल जाए। ऐसे में जब तक हमारे छोले तैयार हो रहे हैं तब तक के लिए रख देती हूँ इसे 10 से 15 मिनट। अब ये देखिए हमारे छोलों का कलर भी उतना अच्छा आ रहा है। और अब मैं इसे ऐसे चमचे से चला के देख लेती हूँ कि गल गए क्या अच्छे से। वैसे तो मुझे देखने से लग रहा है परफेक्ट गल गए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ 5 सीटी लगाई थी और 5 सीटी में छोले देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और गाढ़े भी बिल्कुल सही है जितने हमें चाहिए। डाल दूंगी ये रोस्टेड, मतलब मैंने ये भून के ना कसूरी मेथी रख ली थी, ये डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब ये हमारे छोले तो अच्छे से बन गए हैं। अब हम एक काम और करते हैं, इसमें एक फाइनल तड़का और लगा देते हैं जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मैंने ये ले लिया 1 चम्मच देसी घी, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, थोड़े से इस तरह से लंबे लंबे मैंने स्लाइस में अदरक के पीस कर दिए, ये डाल देती हूँ। और 4 से 5 हरी मिर्च स्लाइस में कट कर लिए, ये डाल के। और इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना, बस थोड़ा सा हमें पकाना है। अब ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारे छोले तो बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम क्या करते हैं, हमारा आटा रखे हुआ भी हो गया 10 से 15 मिनट। इसमें से मैं आटा निकाल लेती हूँ और छोटा सा पीस निकाल लूँगी, बाकी आटा मैं रख देती हूँ एक साइड में। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ। और हमें जितनी बड़ी साइज़ की पूड़ी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। अब हम चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसे अच्छे से बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी पूड़ी कितनी अच्छी पतली बिल गई है। अब कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था, इसमें मैं डाल देती हूँ एक एक करके पूड़ी और इसको ना इस तरह से दबा के एक एक पूड़ी ना थोड़ा सा, जिससे हमारी पूड़ी आराम से फूल जाए। और इसकी फ्लेम जो है ना हाई रखनी है, क्योंकि जब भी पूड़ी बनाते हैं ना अगर उसकी फ्लेम हाई रहती है तो हमारी पूड़ी फूली फूली आती है। ये देखिए कितने अच्छे से पूड़ी हमारी फूल गई है। अब इसी तरह से हम सब पूड़ी बना लेते हैं। अब हमारी छोले मसाला पूड़ी बनके तैयार है। सिवैयाँ बनाने के लिए हमें कोई भी कढ़ाई या कोई भी फ्राई पैन ले लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितनी हमारी जो सिवैयाँ है ना वो अच्छे से भून जाए उतना हमें घी चाहिए। और अब मैंने लिए 1 कटोरी, ये छोटे साइज की कटोरी है, लगभग 100 ग्राम के करीब, 100 ग्राम से भी कम सिवैयाँ हैं हमारे। ये देखिए जो रेडीमेड मिलती है ना मार्केट में, ये 2 तरह की मिलती है, एक तो भुनी हुई मिलती है बिना भुनी, पर मैं बिना भुनी वाली यूज़ कर रही हूँ। और ये डाल देती हूँ मैं 1 लीटर दूध के हिसाब से बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे जो जबे हैं वो अच्छे से भुन गए। ये थोड़ा सा डार्क ही रखेंगे क्योंकि जब इनमें दूध पड़ेगा ना तो ये लाइट हो जाते हैं एकदम से। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। अब मैंने ये 1 लीटर दूध ले लिया, इसको डाल देते हैं इसमें, इस तरह चलाते हैं। और अभी आपको लग रहा होगा ना ये पतले हैं, जब ये पकेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं ये 1 लीटर पूरा दूध डाल देती हूँ और अब इसे लो फ्लेम पे अच्छे से हम पकाएंगे इनको। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसी तरह से, ये दूध हमारा उबलने लगा है, अब इसे लो और मीडियम हाई फ्लेम पे ना इसको अच्छे से पका लेते हैं हम।
अब ये देखिए हमारे जो जवे हैं ना कितने अच्छे इस तरह से हो गए, देखो गाढ़े भी हो गए। अब ये क्या है, थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो और ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं। अब हम इस टाइम पे डाल देंगे, इसमें मैंने लिए 4 चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आपको कम खाना है तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से एक उबाल ले आते हैं। अब हम इसमें थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसमें मैंने थोड़े से डाली काजू, थोड़ी चिरौंजी, थोड़े पिस्ता बारीक कटे हुए और थोड़े से बादाम। अब हमें ज्यादा नहीं, इसे 1 मिनट और पकाना है। अब ये देखिए हमारे जवे बिल्कुल बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे। और अभी क्या है, ये ना रख के थोड़े से गाढ़े और हो जाएंगे। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। अब हमारे मीठे जवे या सिवैयां बनके तैयार हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक तरह से और बहुत ही टेस्टी बनती है भिंडी मसाला। उसके लिए मैंने ये लिया आधा किलो भिंडी और इनको ना अच्छे से धो के और साफ कपड़े से पोंछ लिया था और इस तरह से कट कर लिया है इन्हें इस तरह से पीस में। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। अब मैंने एक प्याज ये कद्दूकस कर ली थी, इस तरह से इसे डाल देती हूँ। अब प्याज या तो आप कद्दूकस करें या बारीक उसमें थोड़ा सा जो मिक्सी में ना दरदरा पीस लें। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जितनी हमारी भिंडी है उसके टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। क्योंकि इससे क्या है, इसका ज़्यादा तीखापन नहीं होता, सिर्फ ये कलर इससे अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच उबला हुआ मस्टर्ड ऑयल। इसमें सरसों के तेल से ही हम इसे बनाएंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला भिंडियों पर कोटिंग हो गई मसाले की। हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। और अब ऑयल इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हमने उसमें भी ऑयल डाल दिया है, तो इससे 2 चम्मच ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारी भिंडी। अब इसमें हमें और कोई भी मसाला नहीं डालना है और अभी हम इन्हें जो है हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे पहले। अब हम इसे चलाते हुए भून लेते हैं अच्छे से और इसे बीच में चलाते रहेंगे और इसी तरह से 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। अब ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारी भिंडी को इसी तरह से खुले में पकते हुए। अब हम इसे ढक के और 2-3 मिनट ऐसे पका लेते हैं जिससे कि हमारी जो भिंडी है अच्छे से गल भी जाए। और इनका कलर आप देखें बिल्कुल कितना अच्छा, बिल्कुल ग्रीन है। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, नहीं तो हमें प्याज अलग से भूननी पड़ती है। इसमें क्या है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अब इन्हें हम ढक देते हैं और 2-3 मिनट इन्हें ढक देते हैं और बीच में चलाते हुए पका लेंगे। अब ये देखिए हमारी भिंडी अच्छे से गल भी गई है और मसाला भी कितना अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसी तरह से। और अब हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। और आप मेरे कहने से एक बार ये वाली भिंडी ज़रूर ट्राई करें। आप 2 रोटी खाते होंगे ना, इससे आप 3 रोटी खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखें इस तरह की भिंडी बनाना, और बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार है। माता के भोग के लिए हम चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 150 ग्राम चने। मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे।
ये देखिए इस तरह के हो गए हैं। इसमें क्या है, वो काले चने का भोग लगता है ना माता को, तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए और पूरे देख लिए कि कोई इसमें कीड़ा वो तो नहीं है, कटे हुए नहीं है। ये डाल देते इसमें, और हमारे जितने चने हैं ना उनको अच्छे से हम भिगो देंगे। ये देखिए पूरे अंदर हो गए, पूरे भीग गए। इतना पानी हम इसमें डाल देंगे और इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच नमक। अब हम इनको इसमें 5 से 6 सीटी लगा लेते हैं। जब तक हमारे चने हैं वो अच्छे से उबल रहे हैं, तब तक हम क्या है, माता के भोग में बनने वाला सूजी का हलवा भी बना लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये देसी घी 2 चम्मच। इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन। आप अगर इसमें बेसन डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमेशा हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना तो नॉर्मली बस खाली सूजी डालते हैं। आप एक बार बेसन डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका। और अब इसमें मैं डालती हूँ 1 कटोरी सूजी। अब हम इनको दोनों को लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है ना बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि हमारी सूजी अगर अच्छे से भुन जाएगी तभी हमारे जो हलवे का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा, आपने देखा होगा कभी भी मंदिर में जो प्रसाद मिलता है ना माता रानी का, उसका कलर बिल्कुल ब्राउन सा रहता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आज तो वैसे भी जब माता रानी का प्रसाद बनाते हैं तो उसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखिए हमारी जो सूजी है अच्छे से भुन गई है। अब हम इसकी जो फ्लेम है ना वो अभी कर देते हैं बंद। और सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जो मैंने केसर में मतलब दूध में ना थोड़ा सा केसर डाल के रखा था। ये अगर हम गैस ऑन रखेंगे ना तो एकदम से ये जो सूजी में हम कोई भी लिक्विड चीज डाल देंगे तो वो ऊपर एकदम से आ जाती है, तो इसलिए धीरे से इस तरह से। ये देखिए ये डाल दी ना। और अब मैं इसमें डालूंगी जितनी मेरे पास सूजी थी ना उतनी ही चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी जो गैस है वो ऑन कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रख देंगे। अब हमने जितनी चीनी ली है उसका हम जो है 1/4 हिस्सा डालेंगे पानी। मतलब हमारी 1 कटोरी चीनी थी तो हम इसमें 4 कटोरी डालेंगे पानी। अगर 1 कटोरी सूजी थी ना तो उसका 1/4 हिस्सा 2। ये देखिए, क्योंकि हमें ज़्यादा सूखा हलवा नहीं बनाना है। अगर हम इस नाप से बनाएंगे ना तो हमारा परफेक्ट बिल्कुल बनेगा। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से चला देते हैं इस तरह से। और मैंने इसमें जो पानी है ना वो बॉईल करके डाला है, ठंडा नहीं डाला है। और अगर आप चाहें तो इसमें चाशनी बना के भी डाल सकते हैं, जैसे चीनी हमने डायरेक्ट पानी में डाल दें तो उस तरह से भी। और अगर आप इस तरह से भी डालते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलाते हुए और इसमें अब अच्छे से उबाल आ जाए तो हमारी एकदम से गाढ़ा होने लगेगा हलवा। अब हम इसको पहले अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कोई लम्स ना पड़े इसमें, इस तरह से। अब इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश है, चिरौंजी और बादाम और वो है काजू। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये भी इसी में डाल देते हैं। और थोड़े से हम इसमें रख देंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, बस। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप कम डाल सकते हैं। और अगर आपको जैसे हलवा नॉर्मली खाते हैं उतना ही आपको वो डालना है, चीनी डालनी है जितनी सूजी रहती है। ये देखिए गाढ़ा होने लगा और इसका कलर भी कितना अच्छा आने लगा है। अब हम इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेते। अब ये देखिए हमारा जो हलवा है बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखिए अभी ये क्या है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो और गाढ़ा हो जाएगा।
अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से देसी घी, इस तरह से आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं। और अब इसको मिक्स कर देते हैं। ऊपर से हम अगर थोड़ा सा भी घी डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब हम इसको एक साइड रख देते हैं और हम अपने चने देख लेते हैं कि उनका वो उबले क्या। ये देखिए, अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। हम माता के भोग के लिए हम जो चने बना रहे हैं उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच, और साथ में आधा इंच के लगभग अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। इनको अच्छे से इस तरह से भून लेते हैं। पहले जीरा और अदरक हमारी अच्छे से भुन जाए। अब ये देखिए, हमारे अदरक और जीरा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी पिंच, मतलब उसके करीब हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, इन दोनों को भी मिक्स कर लेते हैं। और आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इनको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मेरे जो ये चने थे ना, ये भी देखिए अच्छे से उबल गए। अब हम इसमें डाल देते हैं चने को। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें क्योंकि हमारे जो भोग के लिए चने बन रहे हैं तो इसमें हम कोई भी लहसुन प्याज उसका यूज नहीं करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इससे इसका जो टेस्ट है ना और अच्छा आएगा। और थोड़ा सा ही डालेंगे नमक, क्योंकि हमने नमक ना पहले भी डाल दिया है, तो थोड़ा सा नमक। अब हम इनको अच्छे से भून लेते हैं इसको चलाते हुए। अब इसे 2-3 मिनट ना इसी तरह से खुले में हम इसे चलाते हुए ना भून लेते हैं, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं उसका फ्लेवर हमारे चनों में भी आ जाए, इसी तरह से। अब ये देखिए, हमारे जो चने हैं ये अच्छे से भुन गए हैं। नीचे देखिए पानी भी नहीं है इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देते हैं, मैंने ये 2 हरी मिर्च इस तरह से लंबे स्लाइस में काट ली, ये डाल देते हैं और अच्छे से इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हमारे माता के भोग के चने भी तैयार है, हलवा भी तैयार है। अब हम इन्हें माता के भोग के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमारा माता का भोग बनके बिल्कुल तैयार है।